पता है ईश्वर की कृपा क्या है? ईश्वर की कृपा ये नहीं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ बहुत हैप्पी है, बहुत अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में। नहीं, ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर होती है ना, उससे पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं, जिनको आपको अपनी लाइफ में पार करना होता है। बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स आपसे छीन लेता है, आपकी लाइफ को बिल्कुल अस्त-व्यस्त बना देता है। जैसे आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी ना, वैसी लाइफ आपकी चलनी बंद हो जाती है। अचानक कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लमें आ जाती हैं, अचानक आपकी लाइफ में रुकावटें आ जाती हैं, अचानक आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को, इन सिचुएशन को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं ना, तो आज की वीडियो आपके लिए है। यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा का एक माध्यम है। जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो ईश्वर की कृपा ऐसी नहीं होती है कि आपकी लाइफ में आपको सब कुछ यूनिवर्स ने फटाफट दे दिया, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। नहीं, ईश्वर आपसे पहले सब कुछ चीज़ें छीन लेते हैं, क्योंकि वो आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें एहसास दिलाना चाहते हैं ना, जिनको आप अपनी ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो जब जब आप नीचे ज़मीन पर गिर के दोबारा से खड़े हो गए ना, तो आपको हर एक चीज़ का अनुभव होगा अपनी ज़िंदगी में, और वही अनुभव यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में कराना चाहता है। तो इसलिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देने से पहले ना, वो आपको गिरा देता है, आपको तोड़ देते हैं। वो पहले आपकी जो इमारत बनी हुई थी ना, उसको गिरा देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का ये तरीका है आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ देने का। क्योंकि ईश्वर बोलते हैं, जब तक आप अपनी लाइफ में खाली नहीं होंगे तो मैं कैसे भरूंगा आपको। आपको भरने के लिए तो मुझे आपको पहले खाली करना होगा ना, पहले आपकी इमारत को गिराना पड़ेगा, जो पुरानी इमारत है, तभी तो आप एक नई इमारत का निर्माण कर पाओगे। तभी तो मैं आपको बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में दे सकता हूँ, आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, तो ये समझ लो कि ये ईश्वर की कृपा है, कि ईश्वर का एक दंड नहीं है आपको, कि आप ऐसा बोलो कि यार भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, यहाँ से ना आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप खुद ब खुद अपनी लाइफ में इस चीज को फील करोगे, जब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे। क्योंकि जब इंसान के ऊपर प्रॉब्लमें आती है ना, मुसीबतें आती है ना, तो वो बहुत होपलेस हो जाता है, वो बहुत टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है ना? कहीं न कहीं वो होपलेस हो जाता है। लेकिन जब वो धीरे-धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है ना, हर एक चीज़ को अनुभव करता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ? क्यों ऐसा हमारी लाइफ में होता है? क्योंकि पता है, ईश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, आपको कमज़ोर नहीं बनाना है। अगर वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपको आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ वो देना चाहते हैं, तो आप उन ज़िम्मेदारियों को सँभाल सको। इसलिए यूनिवर्स पहले आपको तोड़ते हैं, गिराते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खड़े होके, मज़बूत खड़े होके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सको और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सको। जो चीज़ें उन्होंने आपसे छीनी होती है ना, उससे कई ज़्यादा गुना बेहतर चीज़ें वो आपकी लाइफ़ में आपको देंगे। ये चीज़ें अनुभव आपको धीरे-धीरे अपनी लाइफ में होने लगेगा। और पता है क्यों ईश्वर आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ बेहतर देना चाहते हैं? क्योंकि आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं, आपकी कुछ ऐसी सोच रही है, आपके ऐसे थॉट्स रहे हैं कि जिससे कि यूनिवर्स को लगता है कि हाँ, आपको ये चीज़ देनी चाहिए, आप इस चीज़ के लिए डिज़र्विंग हो। क्योंकि आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने इतने अच्छे कर्म करे हैं, जिनका फल मिलना आपको ज़रूरी है, जिनका पुण्य मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपके कर्म ही आपका आने वाला फ्यूचर तैयार करते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स ना आपको पहले देने से पहले ना वो तोड़ते हैं, और ये आपका परीक्षा का टाइम भी होता है। देखो, ईश्वर आपकी पहले परीक्षा लेंगे, ऐसे ही सब कुछ यूनिवर्स परोस के आपको नहीं देंगे। ईश्वर परीक्षा लेते हैं, अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हो, तो सचमुच आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो ना, उससे कई ज़्यादा बेहतर चीज़ें यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में देता है। बस आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, वो धैर्य होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए ईश्वर के प्रति कि हाँ, वो मेरे साथ हमेशा हैं और वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। अगर आपके अंदर ये विश्वास है ना, तो सचमुच
आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करोगे। ईश्वर की ब्लेसिंग आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। जी हाँ।